हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मुझे काफ़ी समय से कमेंट आ रहे थे कि JOIT का जो जॉब स्ट्रक्चर है क्या रहता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ और जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर 3 JOIT जॉब करते हैं। तो मुझे पता है कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें क्या क्या दी जाती है, तो सारा मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं कि जो आपको पता होगा कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो ये पोस्ट है ये क्लास 3 नॉन गेजेटेड की पोस्ट है। और ये जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेक्शन हैव टू परफॉर्म ड्यूटीज़ एंड फंक्शन असाइन टू देम बाय द सेक्शन ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके अंडर ये पोस्ट आती है। और जो JOIT होता है उसे सेक्शन ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट के अंडर काम करना होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि JOIT किसके अंडर काम करता है। विभिन्न विभागों के जितने भी सुपरिटेंडेंट होते हैं या सेक्शन ऑफिसर होते हैं उनके अंडर ही जो है जितने JOITs जो क्लर्क रहते हैं वो उन्हीं के अंडर ही जॉब करते हैं। तो आपको क्या क्या जॉब यहाँ पर करनी होगी तो आप दे सकते हैं। जो फर्स्ट इसमें बताया गया है, to receive the DAC from the various department to the other sources, give acknowledgement for the same as submit the entire DAC to the section officer superintendent for marking। यानी कि आपको जो है विभिन्न डिपार्टमेंट से जो डाक आती है यानी कि जो चिट्ठीज आती हैं लेटर्स आती हैं वो आपको रिसीव करनी है, उस पर एक्नॉलेजमेंट चढ़ा करके वो आपको सुपरिटेंडेंट और सेक्शन ऑफिसर को मार्क करनी होती है। तो उसके बाद जो है टू डायरी ऑल डाक इन द डायरी रजिस्टर ऑफ द सेक्शन, तो जितनी भी डाक आती है उसको आपको डायरी करना पड़ता है, डायरी में मेंटेन रखना पड़ता है। और जो नेक्स्ट आपका इसमें काम रहेगा वो है टू मेंटेन सर्विस बुक ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़ लाइक अदर स्टाफ, यानी कि आपको जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं डिपार्टमेंट में, जैसे कि कोई फील्ड स्टाफ, जैसे कि यदि आपकी इलेक्ट्रिसिटी में जॉब लग जाती है तो जितने भी फील्ड स्टाफ रहते हैं जिसमें कि आपके ITI स्टाफ रहते हैं जिसमें कि फील्ड स्टाफ, तो उनकी जो सर्विस बुक है वो आपको मेंटेन रखनी होगी। उनकी सैलरी से रिलेटेड उनकी जो वो हॉलीडे लेते हैं वो सभी आपको मेंटेन रखना होगा। तो ये इनका काम रहता है JOIT का। अदर जो काम रहता है वो है टू सी दैट कम्युनिकेशन फॉर VIP असेंबली पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आर एंटर्ड इन द सेपरेट रजिस्टर, यानी कि जब भी विधानसभा या असेंबली होती है तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली JOIT या क्लर्क को डील करने पड़ते हैं, उनका रिप्लाई बनाना पड़ता है। तो लेटर टाइपिंग का ये सारा काम जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को करना पड़ता है। तो जब भी असेंबली में क्वेश्चन आते हैं तो सारा जो क्वेश्चन है वो क्लर्क और JOIT के द्वारा ही वो क्वेश्चन टाइप किए जाते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। तो ये भी आप JOIT को काम करना होगा। नेक्स्ट जो है आपका टू डिस्ट्रीब्यूट all dark after diarizing to the dealing hand as per marking by section officer superintendent of the dealing hand, यानी कि आपको जो है डाक डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, यानी कि जो लेटर आया होगा किसी भी डिपार्टमेंट से और जिस भी डीलिंग हैंड का वो होगा सुपरिटेंडेंट और सेक्शन ऑफिसर से मार्क करके उसकी एंट्री करके आपको वो डीलिंग हैंड को ये लेटर देना होगा। तो ये आपका काम रहेगा। और नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर काम रहने वाला है वो है टू मेंटेन कैजुअल लीव अकाउंट ऑफ द एंटायर स्टाफ पोस्टेड इन द सेक्शन, यानी कि आपको जो जितना भी स्टाफ आपके ऑफिस में काम कर रहा होगा तो उनका जो कैजुअल लीव या हॉलीडे की डिटेल है वो आपको पूरा मेंटेन रखना होगा कि कब कब उन्होंने छुट्टी ली है, कब कब उनकी लीव इनकैशमेंट है, कब कब वो सारा रिकॉर्ड आपको जो है रिकॉर्ड रखना होगा। और नेक्स्ट जो है आपका टू ओपन लाइक टेंडर कोटेशन, यानी कि कोटेशन से संबंधित जितने भी फॉर्मेलिटीज़ रहती है वो सारी आपको पूरी करनी होगी, जैसे कि टेंडर के लिए लेटर राइटिंग या कोटेशन, ये यानी कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ रहती है वो आपको JOIT या क्लर्क को पूरी करनी पड़ती है। तो ये भी आपका इसमें काम रहने वाला है। और नेक्स्ट जो है आपका काम जो है वो है प्रॉपर मेंटेन रिकॉर्ड and file as required in the section of posting and to maintain all register prepare return, यानी कि आपको जिस विभाग में लगाया गया है जिसके अंडर लगाया गया है उस विभाग के सारे रजिस्टर आपको मेंटेन रखने होंगे और प्रॉपरली उनको एक फाइल में मेंटेन रखना होगा। तो मेन जो काम आपको JOIT का रहता है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जितनी भी डाक रिसीव होती है, लेटर राइटिंग होते हैं, वो सारा आपको टाइप करना पड़ता है। जैसे कि मैं मान लो कि मैं आपको हेल्थ की बात बताता हूँ। हेल्थ में मैं अभी जॉब कर रहा
रहा हूँ। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिस ऑर्डर यानी कि लेटर टाइपिंग जैसे डॉक्टर्स के पोस्टिंग ऑर्डर या ट्रांसफ़र ऑर्डर, वो सभी जो है JOIT और क्लर्क को ही बनाने पड़ते हैं। और जैसे कि उनकी सर्विस बुक, डॉक्टर्स की जो सर्विस बुक मेंटेन रखना और उनकी स्टाफ की मेंटेन रखना, तो ये सारा काम जो है JOIT और क्लर्क का होता है। और सर्विस रिकॉर्ड रखना, ये सभी काम जो है JOIT को ही करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने सभी काम जो है JOIT को करने होंगे और किसी भी फील्ड में आपको लगाया जा सकता है। जैसे कि असेंबली या विधानसभा में जो क्वेश्चन आते हैं उसका आपको जवाब पुट करना होता है। तो ये सब काम आपको करने होंगे। डायरी मेंटेन रखनी होगी, लीव का जो है स्टाफ का रिकॉर्ड रखना होगा, और लेटर राइटर, कोटेशन और टेंडर से रिलेटेड जो आपको सारे लेटर टाइप करने होंगे। तो ये आपको जो है काम दिया जाएगा सेक्शन ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट के द्वारा। तो ये आपको मैंने यहाँ पर काम बता दिया है कि मेन काम आपके ये 7-8 काम रहने वाले हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर जो है JOIT की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये होने जा रही है, जिसमें कि आपको जो लेवल 4 के अंदर रखा गया है, जिसमें कि लेवल जो 4 है आपका जो बेसिक है वो आपका 20,600 रुपये बेसिक है। तो 20,600 का आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में 60% दिया जा रहा है, जो कि 12,360 रुपये बन रहा है। तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में सैलरी दी जाएगी वो 12,360 रुपये दी जाएगी, और इसके अलावा कोई भी अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि नो अदर अलाउंस विल बी पेड, यानी कि कोई भी अलाउंस जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान नहीं मिलेगा। तो आपको जो है इसी 12,360 रुपये पे ही गुजारा करना होगा। तो ये जो है JOIT की सैलरी रहने वाली है। और इतना ज़्यादा वर्कलोड JOIT को रहता है, क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वर्कलोड जो है काफ़ी क्लरिकल कैडर और JOIT के कैडर में काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी रहने वाली है। और जब आप 2 साल के बाद रेगुलर हो जाओगे तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो आप देख लीजिए। आपको जो है बेसिक के साथ हाउस रेंट अलाउंस या कंपनसेटरी अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस IRA दिया जाएगा, जिस हिसाब से आपकी जो सैलरी बनेगी 20,600 आपकी बेसिक रहने वाली है, और 7,004 यानी कि जो आपका DA रहने वाला है। DA जो है आजकल 34% चल रहा है, जो आपका 7,004 बनता है। फिर आपको HRA 300 रुपये दिया जाएगा, 400 रुपये आपको CCA या मेडिकल दिया जाएगा, और 250 रुपये आपको IR इंटरिम जो रिलीफ है वो दी जाएगी। तो इस प्रकार जो आपकी सैलरी बनती है रेगुलर होने पर, वो आपकी जो सैलरी बनती है वो 28,500 जो है 54 के आसपास बनती है। ये सैलरी आपको दी जाएगी। इसमें से भी जो है कुछ डिडक्शन होगी जो आपके विभागीय स्तर पर कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो वो थोड़ा 400-500 रुपये ऊपर नीचे होती है। तो लगभग जो आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आएगी 2 साल के बाद रेगुलर होने के बाद, वो 25,000 के आसपास जो है आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी, जो आपके बैंक अकाउंट में बचेगी। बाकी जो है 2,500-3 हज़ार रुपये का आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो ये आप मान सकते हैं कि आपको 25,000 रुपये सैलरी जब आप रेगुलर होंगे उस समय मिलेगी। तो ये सैलरी जो है JOIT की आफ्टर रेगुलर रहने वाली है। और यहाँ मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी भी बता दी है और रेगुलर की सैलरी भी बता दी है, और इनका जो वर्कलोड है वो क्या वर्क करना पड़ता है वो भी मैंने बता दिया है कि आप जो डायरेक्टली जो आते हो वो सेक्शन ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट के अंतर्गत आते हो। जो वर्क आपको सुपरिटेंडेंट और सेक्शन ऑफिसर की ओर से दिया जाएगा वो आपको करना होगा। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको हेल्थ में बता चुका हूं कि हेल्थ में आपको सभी स्टाफ की जो है सर्विस बुक्स मेंटेन रखनी होगी, और अदर ऑफिस ऑर्डर आपको बनाना होगा। जैसे कि हेल्थ विभाग में डॉक्टर्स के ऑर्डर आपको बनाने होंगे, ट्रांसफ़र ऑर्डर या डेपुटेशन के ऑर्डर आपको बनाने होंगे, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आपको जितने भी फील्ड स्टाफ होते हैं उनकी सर्विस बुक मेंटेन रखनी होगी, या आपको बिलिंग पर भी बिठाया जा सकता है, या अदर जो है डायरी एंड डिस्पैच में भी आपको बिठाया जा सकता है। कुछ भी काम आपसे करवाया जा सकता है। तो ये आपका मेन काम रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके काफ़ी जो है क्वेरीज़ के क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए होंगे। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को हमारी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।